मैंने बनाया है, जिसमें मेरी पहली इंस्पिरेशन है रेलिक, जिसका मतलब होता है जिसने एक समय बिताया है, एक समय बिताने के बाद जो बची कुची जो उसकी ब्यूटी होती है, क्योंकि एंटीक चीज़ें अक्सर लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो वो एंटीक लुक हमने एक नए रग में दिया है। जैसे ऐसा नहीं होता, मतलब हम ये पर्सपेक्शन है कि सिर्फ लेडीज़ का होता है। अब बहुत ऐसा होगा कि इनोवेशन आने लग गई है मेन को भी चाहिए कि हम फैशनेबल रहें, हम अप टू डेटेड रहें, तो उस सेंस में कलेक्शन मोस्टली मेंस में है। तो ये न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं, तो उससे फिर अलग अलग जैसे इंस्पायर होते हैं, हम इंस्पिरेशन लेते हैं नेचर से, मतलब अराउंड द वर्ल्ड जो हमारे आसपास है उससे इंस्पिरेशन लेके फिर उससे मैंने ये सब बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल खबरें और इस समय हम बने हुए हैं चंडीगढ़ के जहां NIIFT की एक एग्जीबिशन लगी है जो कि 3 साल बाद आज ये लगी है। जिन्होंने बच्चों ने 3 साल का कोर्स किया है और 3 साल के कोर्स के बाद आज ये एग्जीबिशन अपनी कला का प्रतिभा जो यहाँ दिखाने के लिए इन्होंने दर्शा रखी है। पीछे आप देख सकते हैं कि पूरी एग्जीबिशन हैंडमेड पर निर्धारित कर रखी है। देखिए एंटीक आपको आइटम दिखाते हैं। ये एक पर्स है जो कि आजकल लेडीज़ ज़्यादातर हम कहें तो जो लेदर के पर्स या रेक्सिन के पर्स की यूज़ करते हैं, लेकिन ये हैंडमेड है। देखिए नज़दीक लाइएगा कितना प्यारा ये इस समय डिज़ाइन बनाया है और सारा हैंडमेड है। हमारे साथ मौजूद हैं, बेटा अपना नाम बताइएगा। अस्मी जसवाल। अस्मी जसवाल जी, आपने जो ये कोर्स किया है उसका नाम क्या है, पहले तो नाम बताओ। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में तो ये सारा आपका हैंडमेड है या कुछ कंप्यूटराइज या कोई मशीन वर्क? हम डिजिटली डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम उसको डिजिटल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, कलर मेकिंग वगैरह प्रोसेसेस में देते हैं। बाकी सारा हैंडमेड रहता है, हैंडमेड है। हाँ जी, नॉर्मल स्टिचिंग वगैरह सब चीज़ों की होती है। तो एक और बताइएगा, आपको एक आइटम तैयार करने में कितना समय लग जाता है? हर आइटम के अलग अलग टाइमिंग होते हैं, कुछ जल्दी जैसे हम ज़्यादा नहीं, हम इसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, अभी आपके हाथ में है। इसको 35 मिनट्स लगते हैं। 35 मिनट्स लगते हाँ। हैं तैयार होने में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिएगा कि हैंडमेड जो इन्होंने दिखाया है कि हैंडमेड का वर्क है। आप थोड़ा सा डीपली कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाइएगा हर एक आइटम कितना, चाहे पिल्लो कवर है, चाहे हैंड जो है हैंकी है या पर्सेज है। ये देखिए बड़ी, और टावल भी आप देखिएगा वहाँ टावल और आप पिलो कवर्स हैं, ये सारा हैंडमेड है, जिसमें एक जो यूनिक आइटम हमें इस एग्जीबिशन में देखने को मिली है, जो कि NIIFT के बच्चों ने बखूबी अपनी कला का प्रतिभा अपनी दिखाई है, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से। एक और चीज़ देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो हमारे घरेलू यूज़ होने वाली आइटम्स हैं जो कि इन्होंने तैयार की है ताकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ वापस आ सके। एक और बताइएगा मैडम कि ये एग्जीबिशन आपके कोर्स हुआ है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद आपने जो इंटर्नशिप की है कितने समय का किया गया? 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, 6 मंथ की आपने इंटर्नशिप की है। उसके बाद फ्यूचर में स्कोप क्या है आपका? उसके बाद हम अपना कंपनी खोल सकते हैं, डिज़ाइन हाउस खोल सकते हैं, अपना बुटीक खोल सकते हैं और कोई भी ऐसी कंपनी खोल सकते हैं जो हमारे टेक्सटाइल से रिलेटेड हो। तो ऐसे में अगर हम बात करें, अगर किसी पैकेज की बात करते हैं तो पैकेज आप बताएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या रेंज पैकेज की अगर कोई आपको ऑफ़र करे? मिनिमम 3 to 4 lakhs पर ईयर। 3 to 4 लाख आपका ये पैकेज रहता है। ठीक है, तो आपने ये सुना और आपको दूसरे और स्टॉल पर लेकर चलते हैं। ये जैसे इन्होंने हैंडीक्राफ्ट का काम किया है, अद्भुत जो डिज़ाइंस हैं वो आपको दिखाने को मिलेंगे। आइएगा, आपको दिखाते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, और एक और अद्भुत यहाँ डिज़ाइंस है जो कि पायदान इन्होंने डिज़ाइन किया है। यहाँ तक कि आप पीछे दिखा सकते हैं, वो मतलब हैंडमेड सारा है। जो पुराने समय में जिस तरीके से धागों से जो आर्टिकल तैयार किए जाते थे वो है हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, पहले अपना नाम बताइए। अनवी गोस्वामी। अनवी जी, ये जो आपने पायदान वगैरह तैयार कर रखे हैं, तो ये कैसे आपके मन में कि ये डिज़ाइन इस तरीके से बनना चाहिए? ये एक्चुअली कारपेट का सैम्पल है, तो ये एक्चुअली कारपेट का सैम्पल है एंड ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनना था। सो उसमें हमारी जो इंस्पिरेशन हमें दी गई थी
उसके अराउंड मैंने बनाया है, जिसमें मेरी पहली इंस्पिरेशन है रेलिक, जिसका मतलब होता है जिसने एक समय बिताया है, एक समय बिताने के बाद जो बची कुची जो उसकी ब्यूटी होती है, क्योंकि एंटीक चीज़ें अक्सर लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो वो एंटीक लुक हमने एक नए रग में दिया है। जैसे अगर कोई पुराना कारपेट है या कोई रग है और वो घिस जाता है, जब एक जनरेशन के बाद एक पुराना हो जाता है, लेकिन उसके घिसने के बाद उसकी वैल्यू अक्सर और बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक पुराने एरा का एक पहचान है, एक समय की। तो देखा आपने, सुना कि किस तरीके से प्राचीन जो कला थी वो उसको कहीं ना कहीं संजोने का इन्होंने काम किया है। जो पुरानी कला है उस कला को ही उजागर करके अपने नए डिज़ाइन, नए आर्टिकल्स में लेकर ये आए हैं। एक और हमारे सामने एक स्टॉल है, पीछे आप दिखाइएगा कि ये जो स्टॉल है ये बड़ा ही यूनिक तरीके से इन्होंने देखिए डिज़ाइन कर रखा है, और इस डिज़ाइन में काफ़ी ही देख सकते हैं कि भी जो है तो लोकल ही सब कुछ, लेकिन यूनिक आइटम इतनी है कि इस एग्जीबिशन में लगाया है। मैडम एक अपना नाम बता दीजिएगा। खुशी गोयल। खुशी जी, आपने ये लगाया है तो क्या इस थीम को क्या नाम देते हैं? ये एक्चुअली 5 कलेक्शंस हैं, 5 अलग अलग थीम्स हैं, तो ये एक थीम नहीं है जी। ये मेन शर्ट्स पे है मोस्टली। ये 2 स्टॉल्स, ये 2 शेल्स दोनों मेंस शर्ट्स पे है मोस्टली, बाकी सब वुमेंस पे है, मेंस बॉटम्स पे है, इस सब पे है, तो सबका थीम अलग अलग है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर लेडीज़ के आर्टिकल्स ही ज़्यादा होते हैं, और जो मेंस के तो इक्का दुक्का जैसे अभी आप बता रहे हैं। तो ऐसे में आप जो चूज़ करते हैं किस तरीके से चूज़ करते हैं? ऐसा नहीं होता, मतलब ये पर्सपेक्शन है कि सिर्फ लेडीज़ का होता है। अब बहुत ऐसा होगा कि इनोवेशन आने लग गई है मेन को भी चाहिए कि हम फैशनेबल रहे, हम अप टू डेटेड रहे, तो उस सेंस में कलेक्शन मोस्टली मेंस में है। तो ये देखिएगा कि इन्होंने बताया कि मेंस के लिए भी इन्होंने स्टॉल लेकर आया है, जबकि बाकी हमने कई स्टॉल देखे जिसमें मेंस के 1 या 2 स्टॉल थे, जिनमें एक यूनिक है। आप पीछे दिखाइएगा, ये देखिएगा डिज़ाइन जो इनके हैं और जो इनकी कलेक्शंस हैं वो एक देखने लायक है, और बड़े यूनिक तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। और एक बताइएगा, आपका जो कोर्स है कितने साल का कोर्स है? 3 साल का। आपका भी 3 साल का कोर्स है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का इनका कोर्स रहा है, और कहीं ना कहीं इन्होंने यूनिक आइटम पेश करने की कोशिश की है। कहीं इनकी सोच रही है कि कहीं ना कहीं ये अपनी कला और प्रतिभा इसको दर्शा सकें, ताकि जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, जो लुप्त होने की बात कर रहे हैं कि भी जो अपनी हैंडीक्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है, तो उसी एरा में अगर हम कहें तो ये एक नया रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं कि जो कि नॉर्थर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मोहाली से जो लेकर आए हैं, जो इस टेक्नोलॉजी के साथ हैं। एक और पीछे देखिएगा, हमारे पीछे एक कलाकृति है, पीछे बहुत बढ़िया देखिएगा यूनिक आइटम हमें दिखाई दे रही है। जो डिज़ाइंस की बात करते हैं तो डिज़ाइंस, ये जो कलाकृतियाँ हैं ये डिज़ाइंस की हैं। इस डिज़ाइंस के साथ ही ये जो टेक्सचर तैयार करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है एक, और उनसे बात करेंगे। पहले अपना नाम बताइएगा जी। मेरा नाम सृष्टि शर्मा है। सृष्टि, पहले तो आप अपनी एज बताइए कितनी है? मेरी एज 21। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र है, इतना यूनिक, और कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आई? सर वो एक्सप्लोर करते रहते, न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं, तो उससे फिर अलग अलग जैसे इंस्पायर होते हैं, हम इंस्पिरेशन लेते हैं नेचर से, मतलब अराउंड द वर्ल्ड जो हमारे आसपास है उससे इंस्पिरेशन लेके फिर उससे मैंने ये सब बनाया है। तो आप जितनी भी आपकी इसमें हम टेक्सचर देख रहे हैं, जितना भी डिज़ाइन देख रहे हैं, तो बेसिक जो आपका थीम क्या रहा है? बेसिक थीम क्या है? इसमें मैंने 3 कलेक्शंस बनाई हैं। ये जो बीच वाली है ये मेंस देखिएगा, वियर, एक बार कैमरामैन जी आके दिखाइएगा कौन कौन सी है। ये वाली जो है इस थीम का नाम छलावरन है, Okay. जो हिंदी मीनिंग ऑफ कैमोफ्लाज होता है, जो मिलिट्री ड्रेस होती है Right. एक्चुअली, जिसको आज तक हम देखते आए हैं। जी। लेकिन उसमें मैंने जो आज तक हमने ग्रीन और ब्राउन कलर में ही उसको देखा है मैक्सिमम, तो इसमें मैंने 15 कलर की वेरिएशंस करी है। इसमें ये ये है जी। इसकी वेरिएशन है, Okay. जिसमें मैंने न्यू मोटिव यूज़ करके, जैसे बल्ब को यूज़ करके इसमें न्यू इनोवेटिव इसको बनाया है। जी। एक ये वाला है जिसमें मैंने फ्लावर का टेक्सचर लेके कैमोफ्लाज को एक न्यू लुक दिया है, फ्रेश लुक है ये इसका। ओके। एंड दिस वन, इसमें मैंने टाइगर का प्रिंट यूज़ करके उसको थोड़ा न्यू लुक दिया है।
जी, ये मैंने तो- जॉबर्स के लिए बनाया है। ओके, ये आपने देखा कि इन्होंने जो भी टैक्स लिया है, जितना भी डिज़ाइंस लिए हैं, कहीं ना कहीं एस्पायरेशन इनकी ये रही है कि भी कुछ हट के कोई यूनिक आइटम कुछ ऐसा पेश किया जाए ताकि जो अट्रैक्शन का कहीं ना कहीं ये स्टॉल इसमें हम कहें तो कारण बना हुआ है। पीछे आप एक और देखिएगा जो कि इन्होंने बल्ब पे भी बड़े प्यारी जो पेंटिंग की है, बड़े तरीके से इन्होंने इस अपनी जो पेंटिंग के साथ दर्शाया है कि भी मतलब फैशन की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ नया है। हाँ जी, क्या कहेंगे? ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट है जी। जो बल्ब ख़राब हो जाते हैं उसमें मैंने हैंड पेंटिंग करी है ताकि उसका हम रीयूज़ कर सकें, जैसे रिसाइकल करते हैं हम प्रोडक्ट्स को वैसे। और ये मेरी सेकंड थीम के साथ जा रहा है जो मैंने मेंस वेयर के फ्लोरल शर्ट्स पे लिखा है। जैसे आपने देखा कि ये कि जो कलाकृतियाँ हैं और कलाकृतियों को नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। जो नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये एग्जीबिशन इसीलिए लगाई गई है कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट की तरफ बढ़ाया जा सके। कैमरामैन प्रयास के साथ प्रवेश फरन, अनमोल खबरें। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।